हम तो 80 के 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर 65 सीट हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि हम लोग कम से कम 65 सीट पे चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। 80 सीट की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर पिछड़े और दलित समाज के वोटरों पर डाका डालने का काम किया था, हम उनको बेनकाब करने का काम करेंगे। राज्य कार्यकारिणी का हर एक मेंबर किसी न किसी विधानसभा में जाकर के पीडीए चौपाल लगाने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों से पर्दा उठाने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो चुकी है। प्रतापगढ़ से विधायक वर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए। वर्मा जी, कितना जोश, कितना उत्साह अब जो कैडर है उस तक की पहुंचने वाला है इस बैठक के बाद? देखिए, आज समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठक हुई, जिसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियों की समीक्षा करने का काम किया और ज्यादातर राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को किसी न किसी विधानसभा का प्रभारी बना करके भेजा है और पीडीए चौपाल लगाने का आदेश दिया है और राज्य कार्यकारिणी का हर एक सदस्य अब प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में जाकर के पीडीए चौपाल लगाने का काम करेगा। पीडीए के साथ अभी जो धोखा हुआ है उनको सजग करने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर पिछड़े और दलित समाज के वोटरों पर डाका डालने का काम किया था, हम उनको बेनकाब करने का काम करेंगे और पीडीए से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। विधायक जी, आप पीडीए की तो बात कर रहे हैं, इंडिया को लेकर क्या रणनीति बनी? क्या इंडिया के साथ समाजवादी पार्टी रहने वाली है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूं और समाजवादी पार्टी राज्य कार्यकारिणी का सचिव हूं। इस नाते मैं केवल पीडीए की बात कर सकता हूं। समाजवादी पार्टी ने क्या निर्णय लिया है उस पर मैं अपना अभिमत रख सकता हूं। इंडिया गठबंधन क्या निर्णय ले रहा है, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये निर्णय लेंगे और वक्तव्य देंगे। इंडिया गठबंधन पर मेरा कोई हिम्मत नहीं जा सकता है, लेकिन पीडीए पर जो आज राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों की जो बैठक हुई, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया था, आज उनका जो आदेश हुआ कि राज्य कार्यकारिणी का हर एक मेंबर किसी न किसी विधानसभा में जाकर के पीडीए चौपाल लगाने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों से पर्दा उठाने का काम करेगा। उसको ले हम लोग आज आप खुलकर बोलने वालों के लिए मशहूर हैं। ये बताइए, कितनी सीटों पर तैयारी हो रही है? हम तो 80 के 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर 65 सीट हम छोड़ने वाले नहीं है। तो ये बताइए, रायबरेली अमेठी में भी उतार देंगे क्या? मैंने कहा कि 80 की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी की तैयारी है। अगर गठबंधन होता है तब भी 65 सीटों पर हमारी दावेदारी लड़ने की रहेगी, बाकी में पूरा गठबंधन। तो ये बड़ी खबर दे दी है, विधायक जी ने साफ तौर पर कह रहे हैं कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती से इस चुनाव में तैयारी करने जा रही है। और इस बीच हमारे साथ प्रदीप कुमार जी भी हैं। प्रदीप जी, पहले अधिवक्ता सभा का प्रदेश अध्यक्ष था, इसमें प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी बैठक में मौजूद रहे। क्या अधिवक्ताओं को कैसे जोड़ा जाएगा? अधिवक्ताओं पे आज तो पूरी राज्य कार्यकारिणी केवल अलग से अधिवक्ताओं को कोई बात नहीं है। पूरी पार्टी की रणनीति पे विचारधारा हुई, सबको जिम्मेदारियां मिली हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि हम लोग कम से कम 65 सीट पे चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। 80 सीट की तैयारी है। 65 सीट का हो गया खुलासा, 65 सीटों पर और इसलिए कि हम लोग हमेशा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था और हम लोगों के आदरणीय नेताजी ने कहा था कि कांग्रेस अगर कभी मदद मांगे तो उसका सहयोग आप लोग करिए। तो सहयोग कि जहां तक बात है, अगर वो गठबंधन के लिए वो कर रहे हैं और मन बड़ा करते हैं और जरूरत समझते हैं तो उनकी मदद के लिए अभी भी दरवाजे खुले हैं। तो ये 15 सीटें जो हैं ये कांग्रेस के लिए जाने वाली हैं। जो अगर वो चाहते हैं, गठबंधन के लिए वो तैयार हैं, तो ये स्थिति आएगी तो हम लोग हर हाल में जो राष्ट्रीय निर्णय है उनके अनुसार कि हम लोग 65 सीट पे लड़ेंगे, तो सीधा सा मतलब है कि 15 सीट ही बचती है कांग्रेस के लिए। और अगर नहीं तैयार हो पाई, अगर कांग्रेस से बात नहीं बनी, तो क्या रायबरेली अमेठी में भी उतार देंगे प्रत्याशी? ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय है और किस पे हम ऐसा नेताजी के चिन्हों पे चलते हैं, ये निर्णय तो अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा।
लेकिन फाइनल है कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी दावेदारी ठोकने कम से कम 65 सीटों पे लड़े। हमसे बात करने के लिए तो इस समय हम सपा दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और जो प्रदेश राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी वो अब समाप्त हो चुकी है। 2 से 3 घंटे तक ये बैठक चली है। साफ तौर पर तमाम वो पदाधिकारियों ने हमसे बात करते हुए इस बात को खुलासा कर दिया है कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी दावेदारी करने जा रही है। लखनऊ से भारत एक्सपोज के लिए अरसलान समदी।